हेलो गाइस। सेकंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीक्यू के ऊपर इंट्रोडक्शन किया था और लास्ट वीडियो में हमने उसके ऊपर कई सारे कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम एरे को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे। एरे का मतलब होता है स्टैटिक कंटिन्यूअस एरे। जो नॉर्मली जो आप एरे यूज़ करते हो वही ये एरे है, पर ये एसटीएल के फॉर्म में। इसे सुनने के बाद ये एरे में एसटीएल क्यों है, जो नॉर्मल एरे है उससे काम क्यों नहीं बना। नॉर्मल एरे को हम सी स्टाइल एरे भी बोलते हैं। तो जो सी स्टाइल वाला एरे है और एसटीएल वाला एरे है, इसमें थोड़े थोड़े अंतर है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। और जो ये एसटीएल एरे है ये डिफ़र कर जाता है सी स्टाइल एरे से, क्योंकि एसटीएल एरे में कई सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये ज़्यादा जेनरिक है। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, नॉर्मल एरे में और एसटीएल एरे में। तो सबसे पहले तो डिक्लेरेशन ही। जो नॉर्मल एरे जो आप यूज़ करते हो या सी स्टाइल वाला जो एरे है वो कुछ यू बनता है। आपने अपना डेटा टाइप बनाया, एरे का नाम और साइज़ यहाँ पर लिख दिया। पर एसटीएल एरे का जो डिक्लेरेशन का तरीका है वो थोड़ा अलग है। हम सबसे पहले एरे लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अपना पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं और यहाँ पर एक साइज़ में पास करते हैं और फिर इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसका डिक्लेरेशन हैशटैग हैश इंक्लूड एरे में होता है इसका डिक्लेरेशन। लेकिन अगर आप हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच लिखोगे तो भी चल जाएगा। इन केस अगर आप एक प्रॉब्लम के अंदर एरे एरे एसटीएल को भी यूज़ कर रहे हो, डी क्यूब को भी यूज़ कर रहे हो, फॉरवर्ड लिस्ट लिस्ट कई सारे अगर आप एसटीएल का यूज़ कर रहे हो तो आप अलग अलग हैशटैग इंक्लूड एरे डी क्यूब फॉरवर्ड लिस्ट लिस्ट ये सब नहीं लिखोगे। अगर आपने एक केवल बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, दैट्स इट, वो इनफ है। वो सबके लिए वो काफ़ी है, एक ही हेडर फाइल। तो सबसे पहले तो हमने डिक्लेरेशन देख लिया कि इन दोनों में अंतर कैसे करते हैं। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि जब हमारे पास एक नॉर्मल एरे था तो हमको एक एसटीएल एरे क्यों मिले। क्योंकि कई सारे मैंने जैसा भी जस्ट पहले बोला भी कि एसटीएल एरे में कई सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं जो इसे नॉर्मल एरे से काफ़ी अलग बना देता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल एरे जो हम यूज़ करते हैं उसे अपना उसे अपना साइज़ मालूम नहीं होता। नॉर्मल एरे एंड एसटीएल एरे। तो जो नॉर्मल एरे होता है उसे अपने साइज़ का कुछ आइडिया नहीं होता। आप पूछोगे कैसे? तो सब जैसे ही आपने एक एरे डिक्लेयर किया उसके साथ ही आप एक साइज़ पास करते हो, तो ये साइज़ आप अपनी कन्वीनियंस के लिए पास करते हो, पर इस पर्टिकुलरली एरे को नहीं मालूम होता कि इसके साइज़ कितनी है। जैसे मेमोरी के अंदर अगर आप एक एरे बनाते हो 3 साइज़ का, मान लो अगर वो इंट टाइप का ही है, तो अगर इसका एड्रेस 100 है तो इसका 104 108 मतलब 4 बिट जो इंट साइज़ देता है उसके हिसाब से ये आप मेमोरी में एक जगह बना देते हो और आप इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अंदर आप अपना डेटा रखते हो। और अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखते तो इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू होती है। पर एसटीएल के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी आप एक एसटीएल में एक एरे बनाते हो तो इसमें एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो जो रिज़र्व होता है आपके लिए। अगर आप इसे यूज़ करो तो ठीक, अब इसमें वैल्यू चली जाएंगी उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, और अगर आप उसे यूज़ ना करो तो उस जगह पे गार्बेज वैल्यू होगी, सेम इसी की तरह। बट डिफरेंस ये होता है कि इसे अपने साइज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता, बट इसे अपने साइज़ का मालूम होता है। तो आप पूछोगे इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस है, जैसे अगर आप अपने नॉर्मल एरे को फंक्शन में पास करते हो तो आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। फर्स्ट एक बेस एड्रेस ऑफ योर एरे एंड सेकेंड उसका साइज़। बट जब अगर आप एसटीएल एरे यूज़ करोगे तो इसमें आपको अलग से
साइज़ पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से आर्गुमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर आप ए जो एसटीएल एरे है आप पास करोगे तो भी ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एसटीएल एरे को अपने साइज़ का आइडिया होता है, उसे मालूम होता है कि उसकी साइज़ कितनी है। पहला डिफरेंस। दूसरा ये कि आप एक पर्टिकुलर एरे को किसी दूसरे एरे में असाइन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मान के चलो एक इंट टाइप का एक एरे बनाया जिसमें वैल्यूज़ रखी 1 2 एंड 3, और ठीक आपने एक दूसरा एरे बनाया बी, और बी में ही आपने असाइन कर दिया ए। तो ये एरर है, ये नहीं कर सकते आप। बट एसटीएल के केस में ऐसा नहीं है। आप एसटीएल के केस में अगर आपने एक एसटीएल एरे बनाया है, एरे इंट टाइप का जिसका साइज़ 3 है, उसका नाम ए आर है, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हो आप, जैसे 1 2 एंड 3। और एक आपने एक और एरे एसटीएल बनाया इंट टाइप का ही और सेम साइज़। ये ज़रूरी है कि इसका डेटा टाइप सेम हो एंड उसका साइज़ भी सेम है, बी आर। तो आप बी आर के अंदर ए आर की वैल्यू को असाइन कर सकते हो, ये 100% सही है। तो एरे के अंदर आप एक पर्टिकुलर एरे को दूसरे एरे में असाइन नहीं कर सकते, वो कंपाइलेशन एरर है। बट इन केस ऑफ एसटीएल एरे आप एक पर्टिकुलर एसटीएल एरे को दूसरे एरे में सिंपली असाइन कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। ये बिल्कुल सही है एसटीएल एरे के केस में। तीसरा जो डिफरेंस है वो है जो आपका नॉर्मल एरे होता है, जब आप इसे फंक्शन में पास करते हो तो आप पर्टिकुलरली इस बेस एड्रेस यानी फर्स्ट वाले एड्रेस को पास करते हो उस फंक्शन में। और अब जो कि ये एरे है और आप एन भी पास करते हो, तो आप एरे को भी साइज़ भी पास करते हो, तो वो आसानी से ट्रेस कर लेता है कि अच्छा मेरे पास अगर ये एड्रेस आया है और मुझे इन इन एड्रेसेस पे काम है, तो वो आसानी से अपने में जोड़ लेता है एरे की साइज़, यानी सॉरी इंट की साइज़ यानी 4 इंटू उसकी बेस एड्रेस की वैल्यू, मतलब 100 + 4, फिर 100 इंटू 2 इंटू साइज ऑफ इंट। यानी पहले इसका एड्रेस को पाने के लिए वो क्या करेगा, 100 + 4 इंटू 1। फिर इसके एड्रेस को पाने के लिए 100 + 4 इंटू 2। मतलब ये कैलकुलेशन करना उसके लिए आसान है, तो वो आसानी से हर एक वैल्यू को ट्रेस कर लेता है। बट लेकिन इन केस ऑफ एसटीएल एरे, आप इसमें एरे के अंदर फंक्शन के अंदर आप जब भी एसटीएल एरे को पास करोगे तो वो पास बाय वैल्यू होता है और ये पास बाय पॉइंटर होता है। तो नॉर्मल एरे जो आप यूज़ करते हो वो पास बाय पॉइंटर होता है, बट इन केस ऑफ एसटीएल एरे ये पास बाय वैल्यू होता है। बट आप चाहो तो एसटीएल एरे में भी पास बाय पॉइंटर पास कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। तो हमने जो अभी थर्ड पॉइंट पे जो हमने अभी देखा कि नॉर्मल एरे और एसटीएल एरे में यही अंतर है कि जब कभी भी हम नॉर्मल एरे को किसी फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो वो पास बाय रेफरेंस होता है, यानी पास बाय पॉइंटर। बट इन केस ऑफ एसटीएल एरे, जब कभी भी हम एसटीएल एरे को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो वो पास बाय वैल्यू होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पास बाय पॉइंटर कर सकते हो। जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ डिफरेंस है नॉर्मल एरे एंड एसटीएल एरे में, वो है एरे डीके का। एरे डीके का काफ़ी सिंपल सा मतलब होता है लॉस ऑफ टाइप और डायमेंशन। मतलब टाइप का लॉस हो जाना या फिर डायमेंशन का लॉस हो जाना किसी भी एरे में जब हम उसे किसी फंक्शन में पास करते हैं। तो जब कभी भी आप फंक्शन को जब कभी भी किसी फंक्शन में आप एरे पास करते हो तो बेसिकली वो उस पर्टिकुलर एरे का बेस एड्रेस उस फंक्शन में जाता है, जैसे हमने सेकंड पॉइंट में भी देखा था। तो जब कभी भी आप फंक्शन में एरे को पास करते हो तो वो बेस एड्रेस जाता है, और वो उसी की मदद से जितने भी रिक्वायरमेंट है
उस बेस एड्रेस में ही प्लस और इंटू कर करके वो उसे एक्सेस कर लेता है। प्रॉब्लम वहाँ पे तब आती है जब आपने एरे फंक्शन के अंदर आपने एरे पास किया और अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलरली बेस एड्रेस से उस पूरे ही एरे का मैं साइज़ पता कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये इसी प्रॉब्लम को हम एरे डीके बोलते हैं। जब किसी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बोला, जब जब कभी भी किसी फंक्शन में आप किसी एरे को पास करते हो वाया पास बाय वैल्यू और बाय पॉइंटर, तो आप उस पर्टिकुलरली बेस एड्रेस की हेल्प से आप चाहो कि अगर आप पूरे ही एरे का मैं साइज़ पता कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता। इसी को हम बोलते हैं एरे डीके। तो नॉर्मल एरे में एरे डीके पॉसिबल होता है, मतलब होता ही है, पर आप चाहो तो उसे प्रिवेंट कर सकते हो बाय रेफरेंस। बट इन केस ऑफ एसटीएल, एरे डीके जैसा इसमें कुछ नहीं होता, इसमें एरे डीके नहीं होता। तो हमने देखा कि नॉर्मल एरे में एरे डीके पॉसिबल है और एसटीएल एरे में एरे डीके नहीं होता, मतलब एरे डीके नॉट पॉसिबल। तो जल्दी से हम अपने जितने भी हमने चारों डिफरेंस देखे उन्हें समराइज़ कर लेते हैं एक जगह पर। तो सबसे पहला जो हमने डिफरेंस देखा था नॉर्मल एरे में एंड एसटीएल एरे में, कि इसे अपने साइज़ का पता नहीं होता बट ये अपने साइज़ को जानता है। दूसरा जो पॉइंट देखा था कि हम एक एरे को दूसरे में असाइन नहीं कर सकते, असाइनमेंट नॉट अलाउड। आप एक पर्टिकुलर एरे को किसी दूसरे एरे में असाइन नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ एसटीएल दूसरा जो पॉइंट था वो था असाइन जो है आप कर सकते हो एक दूसरे एसटीएल में, ये अलाउड। तीसरा हमने पॉइंट देखा कि ये पास बाई पॉइंटर होता है और ये पास बाई वैल्यू होता है, बट आप इसे चेंज भी कर सकते हो। जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि इसमें एरे डीके होता है, पॉसिबल है एरे डीके, और नहीं भी, आप चाहो तो चेंज कर भी सकते हो। बट इन केस ऑफ एसटीएल एरे डीके नॉट पॉसिबल। तो ये थे नॉर्मल एरे और एसटीएल एरे में कुछ डिफरेंस। तो कुछ इस पे एसटीएल एरे पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस। तो सबसे पहला मैंने जो पॉइंट लिखा है वो है एरे क्लास और एसटीएल एरे नोज इट्स साइज वेयर नॉर्मल एरे लैक दिस प्रॉपर्टी। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में देख लिया था। सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि एरे क्लास और एसटीएल एरे डोंट डिके इनटू पॉइंटर्स, मतलब वही एरे डीके वाला पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है, एरे क्लास और एसटीएल एरे आर मोर इफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन नॉर्मल एरे। हाँ, क्योंकि ये जेनरिक होता है, इसमें कई सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं मोर देन नॉर्मल एरे, तो ये काफ़ी इफ़िशिएंट हो जाता है और काफ़ी फास्ट रहता है। तो बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन एरे। तो सबसे पहले जो तीन फंक्शंस जो है वो काफ़ी सेम ही है, एकदम एकदम सेम है। कि ये होता है पहला जो है ऐट, गेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑपरेटर। ये तो आप इससे काफ़ी वेल फेमिलियर हो कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का यूज़ करके आप किसी भी एरे का इंडेक्स की मदद से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। इसकी मदद से हम नॉर्मल एरे में साइज़ भी रखते हैं, तो इससे तो आप वेल फेमिलियर हो। गेट जो फंक्शन होता है वो ओवरलोडेड फंक्शन है, ओवरलोडेड फंक्शन है, मतलब इसे आपने पहले भी देख रखा है। और ऐट जो है सिंपली आप इसमें इंडेक्स पास करोगे और उस इंडेक्स पे रखी वैल्यू को वो दे देगा आपको। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल रखा है। सबसे पहले मैंने एक एरे स्टाइल बनाया है 5 साइज़ का, जिसके मैंने एक वैल्यूज इनिशियलाइज़ कर दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। फिर मैंने ऐट फंक्शन की मदद से इसने पहले इंडेक्सेस पास किए और उस इंडेक्सेस पर रखी वैल्यू को उसने मुझे आउटपुट कर दिया। तो बस इसमें भी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही होती है। तो खैर, सिमिलरली गेट के लिए थोड़ा सा अलग सीन है। पहले आप गेट लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स मेंशन किया और पैरेंथेसिस के अंदर ये बेसिकली बेस एड्रेस है यहाँ पर। तो एरे लिखना या फिर स्टार ARR 0, यानी ARR लिखो, यहाँ पर आप ARR लिखो या फिर स्टार ARR ऑफ 0, मतलब इस वाले का एड्रेस। तो वो सिंपली इसमें
पास होता है और वो सिंपल सबको आउटपुट कर देता है। से जो लास्ट है वो ऑपरेटर है स्क्वायर वाला, इसे तो आप वेल जानते ही हो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्सेस पास करो और उन सभी एड्रेसेस पर रखी वैल्यूज़ को वो आउटपुट कर देगा। कुछ और फंक्शंस है, जैसे पहला फ्रंट बैक, इसे तो आप वेल फैमिलियर हो। फ्रंट जो है वो एरे के अंदर, एसटीएल एरे के अंदर रखी फर्स्ट वैल्यू को इंडिकेट करेगा। बैक जो है वो एसटीएल के अंदर रखी वो लास्ट वैल्यू को सेट करेगा। और हम उसे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे एरे है, मैंने फ्रंट लिया तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, और मैंने बैक किया तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है साइज़, तो रिटर्न करेगा साइज़, एरे में साइज़ कितनी है। अगर ये इसी एरे की बात करें तो इसकी साइज़ 3 है, तो अगर आप इसे आउटपुट करोगे तो 3 आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद आया एम्प्टी, ये बूलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। वेरी सिंपल कि अगर एरे की साइज़ 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर साइज़ 0 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा एम्प्टी फंक्शन। उसके बाद है फिल। फिल जो फंक्शन है वो पूरे ही एरे में एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जैसे मैंने ए को ए डॉट फिल 100 कर दिया, तो प्रीवियसली 10 20 30 थे, तो सारे हट करके अब सारे 100 हो जाएंगे। और फिर जब आप उसे प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वैल्यूज़ कुछ 100, फिर एक स्पेस, फिर 100 स्पेस, 100 एंड स्पेस, ऐसा प्रिंट हो जाके आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एसटीएल एरे का इंट्रोडक्शन देखा, नॉर्मल एरे और एसटीएल में डिफरेंस क्या होता है ये देखा, फिर एसटीएल एरे एसटीएल पे कुछ ऑपरेशंस देखे, फंक्शंस देखे, इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। और अगले वीडियो में हम इस एरे एसटीएल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।